आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज का दिन है बहुत क्या बोला जाए, जितनी खुशी होती है आने की उतना ही ज़्यादा दुख और गम होता है जाने का। और कैसे टाइम बीत जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और ख़ासकर तो मायके में बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि 1 महीना 2 महीना 1 हफ्ते कैसे मतलब बीत गया और जाने वाला दिन आ जाता है। तो मेरा विदाई का दिन है और आज ही वो दिन है जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो अभी मैंने नहा लिया है, नहाकर मंदिर आई हूँ और सोचा कि मंदिर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो मम्मी अभी थोड़ा साफ़ सुथरा कर रही हैं। देन उसके बाद हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली है और थोड़ा बहुत बचा है, जो कि अन्य के कुछ कपड़े वगैरह चूड़ियाँ वगैरह वो सब रखने हैं। और उसके बाद मेरी ट्रेन शाम की है। तो और यहाँ भिलाई दुर्ग से है, मतलब दुर्ग से है, पावर हाउस पे नहीं रुकती है ये ट्रेन। वैसे तो मैं अभी 2 दिन पहले ही चली जाती, मतलब आज तो मैं पानीपत में होती क्योंकि मेरी 23 को टिकट थी। लेकिन कुछ इशू की वजह से वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। तो 2 दिन और मुझे टाइम मिल गया यहाँ रुकने का। तो नहीं तो मैं 23 को ही निकल जाती। तो 25 यानी आज 25 है और आज मेरी ट्रेन है दुर्ग से। तो बस उसी की तैयारियां चल रही है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। तो बस आप मेरी वीडियो में बने रहिए, फिर आप मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है हमारी और बस सब जा रहे हैं घर। थोड़ा बहुत देखते हैं क्या करना है, क्योंकि हम 2 बजे निकल जाएंगे तो उससे पहले ही सारी तैयारी करनी पड़ेगी। खाना पीना वैसे तो ट्रेन में मिलेगा, सब कुछ फूड अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आने के लिए थोड़ा बहुत कुछ लेकर जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं। अभी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी शायद 8 बज रहे हैं। तो बस माँ जा रही हूँ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है जा रही हूँ तो? अच्छा नहीं लग रहा है। माँ कल ही से रो रही है। आने के जितना खुशी रहता है उतना ही दुख जाने का रहता है। कोई नहीं, फिर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, मंदिर से आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत पैकिंग तो पहले से ही कर रखा था। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रखनी बची थी वो मैंने रखा था, जैसे चूड़ियाँ, मेकअप बॉक्स, अन्य के कपड़े। और उसके बाद मैंने ये ड्राई पोहा बनाया था। जो चूड़ा होती है ना, उसे ही ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, पीनट्स वगैरह डाल के। थोड़ा बहुत नमकीन डाल लो तो और भी अच्छा फ्लेवर आता है। ट्रेन में खाने के लिए ये सही रहता है। और उसके बाद हमारे यहाँ कहीं जाओ वाओ तो बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो वही भाभी मेरे लिए ठेकुआ बना रही थी, दोनों भाभी मिलके। और मम्मी यहाँ पे ट्रेन के लिए कुछ खाना पैक कर रही थी। देन उसके बाद हम खाना वगैरह पहले ही निपटा दिए थे बनाकर, क्योंकि मौसी मामी लोग आने वाले थे मुझे सी ऑफ करने के लिए। तो इसलिए सोचा कि कोई काम बचे ना करने को, इसलिए पहले ही खाना वगैरह बना के साइड रख दिया था। उसके बाद भाभी मेरे पैर में आलता लगा रही थी, क्योंकि हड़बड़ हो जाती है ना। और आलता तो मोस्ट कंपलसरी होता है हमारे में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कहीं जाओ आओ तो वही पहले बोली भाभी कि चलो आलता लगा देती हूँ, भी खाली टाइम है तो। उसके बाद मैं पहले आने को रेडी करूँगी, देन मैं होंगी। तो मेरा विदाई करने आए हैं ये लोग। बड़ी मामी, मौसी से तो मिले ही हैं। मम्मी बताओ मौसी, कैसा लग रहा है? बहुत दुख हो रहा है। जा रही है तो चली जाएगी छोड़ के हम लोग को, फिर कब आएगी कब नहीं, जल्दी आती नहीं है। कोई भी बेटी जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। दूर दूर है इसीलिए क्या करें। का चलो, आना जाना लगा रहता है, फिर आएगी। पता है यार, मतलब क्या बोलूँ, जाने के टाइम इतना बुरा लग रहा था ना, बहुत बेकार लगा। लड़कियों की लाइफ ही ऐसी होती है कि क्या बोला जाए, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ।
मतलब जो लड़कियां होंगी, जो शादीशुदा होंगी या जिसकी होने वाली हैं या जो मतलब अभी पढ़ भी रही हैं, उन सबको ये सब चीज़ें समझ आ रही होगी कि कैसा फील होता है। नहीं जाएगा। यार मम्मी का तो बहुत हालत ख़राब था, रो रो कर। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करें, मतलब अगर पास में शादी हो, जैसे डिस्टेंस कम हो, तो हम हर चीज़ में आ सकते हैं कुछ टाइम मतलब के लिए, या फिर हर चीज़ में थोड़ी बहुत देर के लिए तो आ सकते हैं। पर जब लॉन्ग डिस्टेंस हो तो उसमें पॉसिबल नहीं होता है बार बार जल्दी जल्दी आना। तो इसीलिए मैं मतलब बहुत दिन दिन में आती हूँ। अभी मुझे 1.5 साल हो गए थे गए, तो बहुत अजीब सा फील होता है यार जब आने के टाइम पे। अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भाभी मुझे खोइंछा दे रही थी। नहीं रो रही नहीं रो रही ना, चुप हो जाते, एक बबली रो रही थी को देख के। डालते हैं बांध ले वही में बड़ो नहीं है जो इधर सामने चलो जल्दी बाबू कहीं खेले उनका थोड़ी देती बटे कहीं खेले जाए को बैठे लोगी बैठो बच्चे जाए बता कहीं वो ऊपर जाए
स्टेशन के लिए निकल गए थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा, इतना रोना भी आ रहा था। पर क्या कर सकते हैं, हमारी लाइफ ही ऐसी होती है कि हम मतलब चाह कर भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मायके में नहीं रुक सकते हैं। खुद को भी अच्छा नहीं लगता है और मतलब अगर हम अपने ससुराल में खुश रहें तो सब लोग ही खुश रहते हैं। तो एक ना एक दिन तो आना ही था, अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे दुर्ग स्टेशन में पहुँच गई थी और थोड़े बहुत आने के बिस्किट वगैरह लिए थे। अभी हमारी ट्रेन आने में अभी थोड़ा बहुत टाइम था, तो वहीं स्टेशन पे बैठे थे और मौसम भी एकदम बारिश वाला हो रखा था। और यहाँ अन्य नानी के साथ बैठी हुई थी, उसे क्या समझ में आ रहा, उसे तो कुछ मतलब पता ही नहीं है कि कहाँ मैं आई थी, कहाँ मैं जा रही हूँ, उसे उतना फील नहीं हो रहा है। बट मम्मी बहुत मम्मी बहुत उदास थी, बहुत लग रहा था क्योंकि हम साथ में ही सोते थे, बैठते थे, खाते थे। तो मम्मी ये सब चीज़ें याद करके बहुत परेशान हो रही थी। अब क्या करें, बहुत मम्मी मौसी आए थे मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन पे। और अब टाइम हो गया था हमारी ट्रेन का, तो ट्रेन आ चुकी थी हमारी और बस जैसे ही ट्रेन आई तो मम्मी और मौसी दोनों लोग बहुत तेज़ तेज़ रोने लगे थे। दैन हमारी ट्रेन ये राजधानी एक्सप्रेस थी। जो हमारी पहले की ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई थी किसी रीज़न से। तो अभी राजधानी की टिकट कराया था, तो वो वीकली चलती है, वीकली नहीं, शायद 3 डेज़ बाद ही चलती है हफ्ते में। तो 25 की हमारी टिकट थी। तो बस इसकी टाइमिंग होती है दुर्ग में शाम को 4:30 बजे। तो हमारी ट्रेन खुल गई थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना फील हो रहा था ना। जब मैं गेट पे से मम्मी और मौसी को देखी, वो लोग खड़े थे, अभी तक गए नहीं थे। तो जब वो लोग को मैं देखी और जब ट्रेन खुल गई तो बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब सब कुछ छूट रहा है पीछे और मैं आगे जा रही हूँ। मतलब क्या बताऊँ, पापा मुझे छोड़ने जा रहे थे क्योंकि ये मुझे छोड़ने आए थे यहाँ पे, तो इनकी छुट्टी नहीं मिल रही थी इतनी। तो पापा को दिल्ली में काम भी था, तो इसलिए वो छोड़ने जा रहे थे मुझे। और यहाँ राजधानी एक्सप्रेस में फ़ूड अवेलेबल होता है, तो हमें जाते साथ ही पहले इवनिंग स्नैक्स मिला। इवनिंग स्नैक्स में ये था, सैंडविच था और एक समोसा था। उसके साथ एक डाइट दिया गया था और चाय के लिए सारे वो टी बैग वगैरह दिए थे। और उसके साथ कुछ स्वीट भी था जिसमें ये था। इसे मैंने अभी खाया नहीं था, इसे मैंने रख दिया था क्योंकि बहुत हैवी हो जाता। और अच्छा था, मतलब क्वालिटी अच्छी थी सब चीज़ की। और उसके बाद टी बैग थे, तो उसके लिए हमें गर्म पानी दिए गए। सर्विस भी अच्छी थी। अगर आप लोग राजधानी में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आपको हर चीज़ मिल जाता और क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अगर आप लोग को कहीं जाना हो तो आप इसमें टिकट करा सकते हैं और आसानी से जा सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है मतलब खाने आपको अलग से लेकर जाने की, क्योंकि सब कुछ ही मिल जाता है इसमें, पानी बॉटल वगैरह सब कुछ। और उसके बाद रात का हमारा ये डिनर आया हुआ था, नॉन वेज वेज आप कुछ भी मंगा सकते हैं। तो हमारी थी पनीर की सब्ज़ी, दाल, रोटी नहीं था, पराठा था और पुलाव था। स्वीट में वो था, गुलाब जामुन था और दही था। उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से देखने पे। तो सुबह सुबह ही आपको 6-6:30 बजे करीब में आपको मिल जाएगा यहाँ पे टी बैग और 2 बिस्किट उसके साथ मिल जाती है। उसके बाद 8, 8:30, 9 बजे के बीच में आपको ये नाश्ता दे देते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे पोहा, दोनों ऑप्शन होता है वेज नॉन वेज का। तो मैंने वेज मंगवाया था, तो इसमें पोहा था, 2 ब्रेड था और बटर था, आप वो खा सकते हैं। देन उसके बाद हमारी 11 बजे करीब में न्यू दिल्ली ट्रेन आ गई थी।
तो हम वहाँ उतर गए थे। बट हमारी पानीपत के लिए न्यू दिल्ली से कोई ट्रेन नहीं थी, जो थी वो छूट गई थी, मतलब हमारी ट्रेन लेट आई थी। तो हमने ऑटो करके ओल्ड दिल्ली जंक्शन गए। वहाँ से हमारी पानीपत के लिए लोकल ट्रेन थी, जो कि हमें पानीपत 3 बजे 3 नहीं 3:30 हो गया था। 3:30 पे हम पानीपत उतर गए थे, और वहाँ से जो हमारे टाउनशिप की बस होती है वो बस लेकर हम अपने टाउनशिप पहुँच गए थे। काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी क्या 1 मंथ बाद ही मैं अपने टाउनशिप के दर्शन की हूँ। और ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए टाउनशिप के, बहुत टाइम बाद देखने को मिला है। फिर मैंने इनको फ़ोन कर दिया था कि हम आ रहे हैं। इनकी शायद नाइट ड्यूटी चल रही थी, नाइट मॉर्निंग करके ये आए हुए थे, तो मैंने फ़ोन कर दिया था। तो ये बोले कि ठीक है, मैं स्टॉप पे आ जाऊँगा। तो वही यहाँ पे आन्या बहुत इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ये शाम की टाइम है, 4:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉपेज आने वाला था, और मैं जब देख रही थी, मुझे मतलब ग्लास से दिख रहा था कि ये खड़े हुए हैं स्टॉपेज पे। और वही मैं आन्या को बता रही थी कि देखो पापा है, और मेरी ननद भी आई हुई हैं, तो वो लोग भी आई हुई थी स्टॉपेज पर। हेलो फ्रेंड्स, तो रूम पे हम पहुंच गए हैं। आते आते शाम के 5:30 बज गए थे, और जस्ट अभी मैं नहा कर ही आई हूँ। तो मैंने सोचा ये ब्लॉग अभी यहीं एंड कर दिया जाए। अच्छा तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है, बहुत याद आ रही है सबकी, लेकिन कोई नहीं, लड़कियों का जीवन ही ऐसा होता है। तो ठीक है, फिर अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।